हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजनेगी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो। तो इससे पहले हमने 1, 2 और 3 चैप्टर्स की जो भी वीडियोस थी, एक्सप्लेनेशन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स प्लस समरी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपने नहीं देखी, आपको देखना है कोई चैप्टर, तो आप मेरे अकाउंट में चेकआउट कर सकते हो। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का मतलब है वस्तुओं के समूह बनाना, मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना। 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी सामान है या वस्तुएं हैं। तो मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, तो अगर मैं अभी ये पूरे जो इंग्लिश है इसको पढ़ने लग जाऊंगी तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही हूँ। हमने देखा कि हमारे भोजन और कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी है। हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता वाली वस्तुएं बहुत सारी होती है, अनेक होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाने पकाने के बर्तन वगैरह वगैरह बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं के आकार, रंग और गुण भी अलग अलग होते हैं। अपने चारों ओर देखिए, जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर आपको अपने चारों ओर देखना है और क्या करना है, जो भी गोल आकृति की वस्तु होती है उनको पहचानना है। हम एक लिस्ट बनाएंगे। हमारी इस लिस्ट में अलग अलग प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे भी हो सकते हैं। यदि हम अपनी लिस्ट में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर रहे हैं तो इसमें कुछ एडिबल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। एडिबल हमने पढ़ा है चैप्टर में, इसलिए बोल रहे जब तक आपको आपकी प्रीवियस चैप्टर क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको ये चैप्टर या फिर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो समझ नहीं आएगा। जैसे इसमें भी, जैसे ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है हमारे जो पहले वाले चैप्टर्स थे उनमें से भी, तो इसलिए पहले आपको वो क्लियर होने चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब हम इस लिस्ट में गोल वस्तुएं बहुत सारी हो सकती है, जैसे कुछ एडिबल भी हो सकती है। मान लीजिए ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे हम जिन्हें खाया जा सकता है, जो एडिबल है, तब हम यहाँ पे ऊपर तब हम इस लिस्ट में उन वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने टेबल 1.1, 1.3 और 1.2 में चैप्टर 1 में हमने लिस्ट जिनकी बनाई थी। उसके बाद है यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की लिस्ट हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। उसके बाद है आपका, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने तथा इसी प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग होते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या बोला है कि वस्तुओं के समूह मतलब वस्तुओं की लिस्ट बनाने के बहुत ज़्यादा ढंग होते हैं। हम एक लिस्ट ऐसी बना सकते हैं कि सिर्फ जिसमें राउंड ऑब्जेक्ट्स डालो, चाहे फिर वो एडिबल हो, चाहे वो उसको हम खा नहीं सकते हैं, चाहे वो जो भी हो, है ना। और हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ एडिबल हो एंड साथ में वो राउंड हो। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद बोला है आपको, उदाहरण में हमने वस्तु को समूह में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वो बने हैं उस पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं तथा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज वगैरह वगैरह से भी बने हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? हम बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं। हमारे आसपास जो भी रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट है जिसको हम खा सकते हैं उसकी लिस्ट बना सकते हैं, या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट जो कि नॉन लिविंग है उसकी भी बना सकते हैं। अलग अलग टाइप से अलग अलग लिस्ट को बना सकते हैं। उसके बाद है हमारा एक्टिविटी 1 यानी कि क्रियाकलाप 1। इसमें बोला है, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं या फिर इकट्ठी करते हैं, इसे बोलते हैं। इसमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुएं ला सकते हैं तथा कुछ वस्तु कक्षा के कमरे से या फिर जहाँ पे क्लासरूम है वहाँ से भी आपको, या स्कूल क्लासरूम के बाहर से भी मिल जाएगी। हम क्या क्या हमारी कलेक्शन में क्या क्या है, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल,
सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, बहुत सारी अनेक 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 चीज़ें हम कर सकते हैं एकत्रित या फिर इकट्ठी। हम वस्तुओं की एक ऐसी लिस्ट भी बना सकते हैं जिनके बारे में केवल सोच ही सकते हैं। कक्षा के कमरे में जो हम ला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। मतलब आपको बोला है कि ओके, सो मैं बात कर रही थी कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जो क्लास में है पर हम उसको ले नहीं सकते, ला नहीं सकते। जैसे कि दीवार, क्या आप दीवार उठा के लाओगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से ये बोला है। उसके बाद है इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को आपको पृथक करना है जो कागज या लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इसमें एक समूह में वो वस्तु है जो कि लकड़ी से बनी है और एक में जो कागज से बनी है। जो लकड़ियाँ कागज से बनी है वो आप एक समूह में कर सकते हैं और दूसरे समूह में इन पदार्थों से जो नहीं बनी है उनको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेज है एक लिस्ट को बनाने के। आप चाहो तो एक लिस्ट को, मतलब आपके पास कुछ राउंड मटेरियल्स है मान लो, उनको आप एक नॉर्मल लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एक ऐसी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि एडिबल है, नॉन एडिबल है, इनमें भी कर सकते हो। इसी प्रकार हम खाने पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आइए अब हम अधिक योजनाबद्ध होते हैं या क्या होते हैं, मोर सिस्टमैटिक। बहुत ज़्यादा सिस्टम से करते हैं किसी चीज़ को। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को टेबल 4.1 में उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है। नहीं लगेगा पता, टीचर से पूछो, कमेंट करो, या फिर स्कूल जो आपके टीचर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं घर में, उनसे भी आप पूछ सकते हो। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास किया। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन हो सकता है, टफ हो सकता है, तो आप पूछ सकते हो। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक या फिर अभिभावकों का आप यहाँ पे आप उनकी हेल्प ले सकते हो इन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर ये 4.1, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट्स लिखे। मान लो ये ऑब्जेक्ट, प्लेट और पेन लिख दिया इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप पेंसिल लिख सकते हो। मान लो आप यहाँ पे पेंसिल होगी तो पेंसिल किस किस से बनती है, वुड लिख सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी चीज़ें डाल रहे हो आप, वो किससे बनती है वो लिख सकते हो। फिर है एक्टिविटी 2 यानी कि क्रियाकलाप 2। ओके, टेबल 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त, यहाँ पर ऊपर पहुँच गए हम, इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मीन्स वो कर देना है, लिख देना है आपको। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो आपने 4.2 में कुछ सामान्य जिन चीज़ों की सूची बनाई है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हो। मतलब किसके कॉलम 1 में, यहाँ पर आप कॉलम 1 में जोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। व्हाट डू वी, ओके, तो आपको क्या बोला है इसके बाद, इन सब टेबल से हमें क्या पता चला। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में बांटा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि चारों ओर की वस्तु विभिन्न विभिन्न पदार्थों से बनी है। जैसे यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप, क्या है कि जो यहाँ पे मटेरियल्स थे वो जिस मटेरियल से बने वो मटेरियल भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। मान लो वुड, तो फिर अब वुड है, मटेरियल उल्टा कर दिया। यहाँ पर था पहले ऑब्जेक्ट, उससे क्या कि मतलब वो किस मटेरियल से बना। अब यहाँ पर है मटेरियल, वो उससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं या बने हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। हमने उसके बाद बोला कि
फर्स्टली हमने ग्रुप में डिवाइड किया। अब उसके बाद हमने ये पाया कि जो हमारे मटेरियल्स हैं वो अलग अलग पदार्थों से बने हैं। कई बार तो हम इसमें बोला है कि कई बार तो कई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है, मतलब कई बार कोई चीज़ एक ही चीज़ से बनती है, और कई बार ये भी हो सकता है कि कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा पदार्थों से बनी हो। उसके बाद यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी हुई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पहुँच गए हम। ओके, तो हमें अभी और भी जानने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे से लिस्ट डिवाइड कर पाए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लिस्ट हमें बनाने को दे देते हैं पर हमें समझ ही नहीं आता कि भाई अच्छे से लिस्ट को कैसे बनाना है। ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन का, हमारी वीडियो का। आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी कि पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।